1958 विश्व कप में आपका स्वागत है। धरती का सबसे शानदार खेल आयोजन। हम गौतमबर्ग से सीधा प्रसारण कर रहे हैं। बस कुछ ही देर में ग्रुप 4 का फाइनल मुकाबला शुरू होगा ब्राजील और सोवियत यूनियन के बीच। ये ब्राजील के लिए खेल से भी बढ़कर है और पिछले एक दशक में हार की वजह से देश का जोश बिल्कुल खत्म सा हो गया था। यहाँ तक कि हमने कुछ ब्राजील के प्रशंसकों को स्टेडियम के ऊपरी हिस्से से कूदकर आत्महत्या करते देखा है। लेकिन सच्चाई ये है कि सोवियत ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं और ब्राजील को लोगों की प्रार्थनाओं का शुक्रिया करना चाहिए कि वो विश्व कप के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। ब्राजीलियंस ऐसे मैदान में आने जा रहे हैं जो कि यूरोपियों से भरा हुआ है, जो कि उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनके पास कोई मौका नहीं है। वो युवा हैं, अनुभवहीन हैं, उनमें अनुशासन नहीं है, गोल करने के लिए एक साथ भाग रहे हैं। ये सच में दुख की बात है और अब वो अपने खिलाड़ी की चोटों की वजह से एक 17 साल के अतिरिक्त खिलाड़ी के साथ खेलने के लिए मजबूर है। आपको सच में ब्राजील के लिए खेद होगा। आत्मविश्वास की कमी ब्राजील की सबसे बड़ी समस्या रही है और 17 साल के युवा को खिलाना शायद इसका सही जवाब होगा। लॉकर रूम से खबर मिली थी कि वो बीमार था, उसके पेट में कुछ परेशानी थी। इसके बावजूद वो खेल रहा है, सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि ब्राजील के लिए। 1958 वर्ल्ड कप का ये मैच ब्राजील और सोवियत यूनियन के बीच स्वीडन में 17 साल के एडसन नासिमेंटो इस विश्व कप में अपना आगाज करेंगे। ये टूर्नामेंट में खेलने वाले अभी तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं और उनमें स्टेडियम 50,000 प्रशंसकों के शोर से गूंज रहा है। दुनिया भर के लाखों दर्शक जुड़ रहे हैं। कुछ ही क्षणों में अपने देश के सपनों और उम्मीदों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी इस युवा और इसके साउथ अमेरिकन साथियों पर। 1958 विश्व कप में आपका स्वागत है। धरती का सबसे शानदार खेल आयोजन। हम गौतमबर्ग से सीधा प्रसारण कर रहे हैं। बस कुछ ही देर में ग्रुप 4 का फाइनल मुकाबला शुरू होगा ब्राजील और सोवियत यूनियन के बीच। ये ब्राजील के लिए खेल से भी बढ़कर है और पिछले एक दशक में हार की वजह से देश का सब हो गया चकाचक। चलो डीको खेलते चलना। काम खत्म, खेल शुरू। क्या शोर मचा रहे हो? हमें न्यू बॉल चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का खास खेल, आज का वर्ल्ड कप फाइनल। हम लेकर आए हैं एक बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट जिसका आप सभी को इंतजार था। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है मशहूर रूबेंस अरोड़ा स्ट्रीट स्टेडियम में। तो शुरू करते हैं आज का खास खेल। बॉल को ऊपर रखना, नीचे मत आने देना। चल 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 जल्दी। छत के ऊपर है। मुझे मिल आगे गया। चलो भागो यहाँ से। चलो यहाँ से। चल जा, भाग जा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। मोटे आजा आजा आना। बहुत गंदा पास था। डीको ने धक्का दिया और धूप की वजह से मैं देख नहीं पाया। छोड़ना नहीं इसको। ये ले। मैं जूते पॉलिश करने के बाद जोका के साथ घर आ रहा था।
इसका पैर फिसला और ये नदी में गिर गया। लेकिन तुम तो फुटबॉल खेल। You should know better. You both go change and get back to shiny shoes. Mama, what about the World Cup? Don't even think about it. स्कोर अभी 1-1 की बराबरी पर है। यहाँ भीड़ लगातार चिल्ला रही है, ब्राजील जीतेगा। और यहाँ ब्राजील ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अब ये देखना है जीत किसे हासिल होगी। गोल चाहिए, गोल की तरफ मार दिया है, मिस हो गया। एक और गलती। क्या कर रहा है ये लोग? क्या कर रहे हैं? ठीक से खेल नहीं रहे हैं। एक गोल नहीं मार सकते। 80 मिनट हो चुके हैं, स्कोर अभी 1-1 पर है। इस समय लगभग 2 लाख प्रशंसक अपने पैरों पर खड़े हैं। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है और कुछ बेहद उत्साही प्रशंसक अपनी छतों से भी देख रहे हैं। उरुग्वे के रूबेन मोरन क्वार्टर किक के लिए तैयार। उरुग्वे ने शूट किया और गोल मिस हो गया। डिको, स्कोर क्या हुआ? अभी भी 1-1 आखिरी मिनट है। कह रहा है अभी भी 1-1 है। मैच खत्म होने वाला है। फफीनो, बाजी किसी ओर पलट सकती है। बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है। ये बॉल पास हो रहा है और आगे बढ़ते हुए। हे सुनो, और ये उरुग्वे स्कोर क्या हुआ? यहाँ से जाओ जोका। मैं मॉम से कह दूंगा कि तुम लोग वर्ल्ड कप सुन रहे थे। ठीक है, लेकिन चुप रहना। करते हुए और उसे शूट कर दिया और ये हुआ गोल। क्या हुआ डिको, क्या हुआ? हमने स्कोर किया। दूसरी टीम ने गोल कर दिया। 2-1। आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या होगा पता नहीं और अचानक ब्राजील पर दबाव बढ़ गया है। कम ऑन आगे ब्राजील। बढ़ते हुए वो बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जितना हो सके तेजी से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओह नो, समय समाप्त हुआ। हम 2-1 से हार गए। 1950 का ये वर्ल्ड कप ब्राजील हार गया है। सभी 2 लाख प्रशंसक एक गहरी खामोशी में डूब गए हैं। अरे यार, चलो चलते हैं। डैड, मैं ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाऊंगा। मैं वादा करता हूँ। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो ना डिको। तुम अपनी माँ की बात सुनो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और फुटबॉल के खेल से बिल्कुल दूर रहो। मैं जानती हूँ फुटबॉल बहुत रोमांचक है। मैं भी तुम्हारे डैड से एक मैच के दौरान ही मिली थी। उस दिन उन्होंने अपने सिर से 5 गोल किए थे। उसके बाद हमने शादी कर ली और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम अपना सिर ठीक रखना चाहते हो तो ये खेल छोड़ दो। जब उनके घुटने में चोट लगी तो उन्हें बिना कुछ कहे ही निकाल दिया गया। ना इंश्योरेंस और ना ही कोई काम। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड क्लीनर बनना चाहते थे? पूरी जिंदगी टॉयलेट साफ करना चाहते थे? आ रही हूँ। देखो बेटा, मेरे वापस आने तक जरा ये सब साफ कर देना प्लीज। क्या कहा? बाउरू यूथ क्लब? ये टूर्नामेंट गली के बच्चों के लिए है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि डी ब्रीतो फाइनल में जाने वाला है। वाल्डेमार दी ब्रितो, वो स्काउट? हाँ, इसमें लिखा है उन्हें सैंटोस फुटबॉल क्लब के लिए नए खिलाड़ियों की तलाश है। क्या बात है! जब वो मुझे स्टेफनो की तरह खेलता देखेंगे, मुझे क्लब में शामिल कर लेंगे। मैं पुस्कास की तरह खेलूंगा। मैं खेलूंगा मजोला की और तरह। मैं पेले की तरह। ये पेले कौन है बे? वास्को का गोलकीपर। बीले है वो, येड़े। उसका नाम बीले है। कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो बिले को पेले कहेगा? हम इसको पहले बुला सकते हैं। ए पेले, इस शॉट को रोक के दिखा। इसे माफ कर दो, मेरे बेटे से गलती हो गई। मॉम, गलती तो ठीक हो, अपना मुंह बंद रखो।
दोबारा इसे यहाँ नहीं लाऊंगी। आया बड़ा पहले। बोरो यूथ कप टूर्नामेंट। टूर्नामेंट? तुम पागल हो गए हो? तुमने मॉम से वादा किया था तुम जूते पॉलिश तुम करोगे। चुप करो जोका। शायद ये सही बोल रहा है। तुम्हारी मॉम को पता चला तो? हे, कोई बात नहीं। चलो इन घमंडी लोगों को दिखा दे कि हम कैसे खेलते हैं। ठीक है, पर मैं नहीं खेलूंगा। मुझे मॉम की मार नहीं खानी। मैंने कुछ नहीं किया। चलो हम खेलते हैं। बोरू यूथ क्लब के पहले राउंड में आप सबका स्वागत है। मुझे दो, मेरी तरफ। यहाँ साइन करो। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये ले, इधर पास कर। अरे इधर इधर इधर। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। कम ऑन डिको, चल चल। पास कर। कम ऑन। गो 1-0। कम ऑन डिको, कम ऑन। इधर इधर इधर। इसे कहते हैं खेल। और वहीं दूसरे मैदान पर द किंग्स भी अगले राउंड में पहुंच गए हैं। ओह, सॉरी, एक ही कलर की है। क्या करता, मुझे सिर्फ माँ की बेडशीट ही मिली। तुमने बुनाई की? नहीं, सिलाई की है। हे, तुमने बहुत अच्छी सिलाई की है यूरी। हाँ, मैंने मोटा धागा लगाया है। बस थोड़ा सा। मेरी बात मानो, तुम तो इसे खोल ही दो। हटा। शर्ट से ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने बांध दिया है। पास पास। कम ऑन। ये ले। और ये दूसरे मैदान पर एक और गोल। बढ़िया डिको। हर कोई वहाँ उन लोगों को देख रहा है। पहले मैदान पर आखिरी के कुछ सेकंड्स और गोल। इसी के साथ समय भी खत्म और इस तरह 8-0 से किंग्स जीत गए। कल फाइनल मैच देखने जरूर आइएगा, जहां किंग्स का मुकाबला होगा टीम नंबर 7 से। अरे सुनो, वो देखो सामने शूलेस वाले। हमें फुटबॉल शूज चाहिए। बूट? लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, ये बोरी बाहर रख। ठीक है। चल जल्दी जल्दी। हाँ, इस बोरी को नीचे रख। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ ठीक है, आजा, हाथ लगा। उतार। हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मजेदार, नमकीन, विटामिन से भरपूर आज का स्पेशल ऑफर। 2 पैकेट खरीदने पर बूट पॉलिश फ्री। फ्री में बूट पॉलिश। किसे करानी है बूट पॉलिश? लेडीज एंड जेंटलमैन, आगे आइए, बिल्कुल ताजी मूंगफली ले जाइए। आइए आइए हमारी गली और खाइए ताजी ताजी मूंगफली। अरे वाह, ये फर्श के साथ साथ करते हैं जूते भी पॉलिश। पहले जूते चमकाने के कितने पैसे लेगा? मुझे इस नाम से मत बुलाओ। वरना क्या? वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कौन? तुम और तुम्हारी बहन? हे, यूरी लड़की नहीं है। तो फिर वो बुनाई क्यों कर रहा है? चश्मिश। लेकिन मैं सिलाई कर। छोड़ो उसे। ठीक है फिर। जूते चमकाने के कितने? पहले तुम्हारी टीचर ने तुम्हें मारा? हाँ,
क्या ये सच बोल रहा है जोका? उसकी हिम्मत कैसे हुई? कल स्कूल के बाद तुम मेरे साथ उस टीचर से बात करने चलोगे? कल नहीं, मैं नहीं जा सकता। मेरा मतलब आपका काम। सेलेस्ट, मैं इसकी टीचर से बात करता हूं, तुम काम पर जाओ। पता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं भी झगड़ा करता था, खासकर जब बड़े बच्चे मुझे मेरे नाम से चढ़ाते थे। लेकिन समय के साथ मैंने सीखा, एक अच्छा खिलाड़ी जानता है कि झगड़ा असुरक्षा की वजह से होता है। समझने वाली बात यह है डिको, अगर तुम अच्छी तरह खेलना चाहते हो तो उस पर शर्मिंदा मत हो जो तुम हो। मुझे यकीन नहीं हुआ, उन्होंने केवल हमारे झगड़े की बात नहीं छुपाई, बल्कि उन्हें इस टूर्नामेंट के बारे में भी पता है, और ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मैं बहुत बड़ा फुटबॉलर बनूंगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है डिको। क्या हुआ, तुम्हारा चश्मा कहाँ है? मैं नहीं चाहता वो चश्मिश बुलाए। देखो मैं क्या लाया। क्या? ये पुराने हैं और बड़े भी। तुम्हारा दिमाग तो मेरा दिमाग क्या बोला? लेडीज एंड जेंटलमैन, वॉल्ट यूथ क्लब के फाइनल मैच में आपका स्वागत है। आज का मैच है द किंग, जिसके कैप्टन है जोज अल्ताफिनी, और द शूलेस वंस के बीच, जिसके कैप्टन है पेले। शांत हो जाओ। सुनो, शांत हो जाओ, वो तुम्हें गुस्सा दिला रहे हैं। हटो तुम। और अब जोरदार स्वागत कीजिए फुटबॉल के महान खिलाड़ी वोल्डेमार डी ब्रीतो का। वो सैंटोस फुटबॉल क्लब के लिए नए खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं। वाह! दोनों टीम मैदान में आ जाएं। ओके, सबको प्लान मालूम है ना? कोई शक? जीत हमारी ही होगी। तो तैयार हो जाइए, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। यहाँ पास कर। किंग्स आगे हैं 2-0 से। द शूलेस वंस की हालत खराब है और गोल। ये किंग्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं। छोड़ना, छोड़। कितनी खूबसूरती से बॉल को ले जा रहे हैं। एक और गोल। बहुत अच्छे पेले। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुको, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, डीको, शांत हो जाओ, वो तुझे गुस्सा दिला रहे हैं। शांत हो जा डीको। डीको, डीको, तुम क्या कर रहे हो? इन जूतों से नफरत है मुझे। जूतों के बिना फुटबॉल खेलेगा। हे डीको,
gentlemen, the shoeless one. Yay! Yeah! Woo! Come on! Woohoo! अपनी तो निकल पड़ी। अब देखना। चलो चलो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना दिल थाम के बैठिए। सेकंड हाफ में अभी 10 मिनट और बाकी हैं। तैयार हो जाइए। क्या बात है! गोल! पेले! 5 मिनट अब भी बाकी हैं। गोल 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 गोल! बहुत बढ़िया! ग ग ग ग ग ग ग ग ग गोल! वाह! क्या कमाल का मूव था! यूरी मेरी तरफ ये ले इधर आ, कम ऑन पास। क्या बात है! गोल! द shoeless one! और एक गोल! फिर से shoeless one! सिर्फ एक गोल बाकी है। चलो 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 जल्दी करो। और समय पूरा हो गया। द किंग 6-5 से जीत गए हैं। हमें उन्हें हराना चाहिए था। कोई बात नहीं डीको, परेशान मत हो। सुनो, वाओ पहले, अब तो पहले बोलने पर गुस्सा नहीं आ रहा ना? सुनो बच्चों, जरा यहाँ देखो। स्माइल। चीज। ये लो मेरा कार्ड। जब भी जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना। शुक्रिया सर। ऑल द बेस्ट। डीको, 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 सुनो, लगता है उन्हें अपनी मूंगफली वापस चाहिए। देखो और है। हाँ, वो रहे। अरे भागो चलो रुक। चलो 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 जल्दी हमारी मूंगफली चुरा कर आ गए थे। आज बच्चों के नहीं, बच्चों रुको, छोड़ेंगे नहीं देखो, आ गए। रुक जाओ, जल्दी भागो जल्दी। चलो चलो रुको, बच्चों के लिए आज कर कहाँ जाओगे? चलो 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 जल्दी। ठीक हो? ध्यान से। जल्दी करो। वो रहे वहाँ, पकड़ो, भागने न पाए। वो देखो रहे। जल्दी जल्दी चल। यहाँ चलो, जल्दी करो, चलो। तुम ठीक हो? लगता है मोह चाहिए। तुम यहाँ से चले जाओ डीको। हम यहाँ से जाएंगे, बस थोड़ी देर रुकना होगा। नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मेरा मतलब, तुम शहर से बाहर जा सकते हो डीको। आज तुमने बहुत अच्छा किया। ये गिरने वाला है, चलो बचाओ। डीको, मुझे हाथ दो, मुझे बचाओ। कम ऑन, जल्दी करो। मैं यहाँ फंस गया हूँ। कोशिश करो।
जल्दी से रेत हटाओ। खोदो जल्दी। वो ठीक तो है? लगता है ये मर गया। नहीं, त्यागो। फुटबॉल शूज खरीदने के लिए हमने मूंगफली चुराई, लेकिन अगर मैं नहीं कहता कि हमें शूज चाहिए तो त्यागो कभी नहीं मरता। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है मॉम। मैंने मारा उसे, मैंने मार डाला उसे मॉम। कोई बात नहीं डीको, तुमने जानबूझकर नहीं किया। मैं अच्छा लड़का बनूंगा मॉम, मैं पढ़ूंगा और रोज स्कूल जाऊंगा। ठीक है, शांत हो जाओ बेटा, ठीक है। Valdemar de Brito Football Scout. मुझे लगता है स्कूल के बाद उसे तुम्हारे साथ सफाई के काम में हाथ बटाना चाहिए। मैच बहुत ही रोमांचक चल रहा है, बहुत कम समय बचा हुआ है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। Nothing. Let's do this. ओह, ये क्या हद हो गई। नहीं। पता है, जब मैं बच्चा था मेरे पास भी एक ऐसे ही आम का पेड़ था। मैंने खुद से सीखा कि फल के साथ प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कच्चा शूट करने के लिए और पका हुआ बैलेंस के लिए। जल्दी पास करो, जल्दी पास करो। यूरी, 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 यहाँ जा, मेरी तरफ। यूरी, बॉल पास कर। आई एम सॉरी, माफ करना। बारह गुणा 4
बहुत ही आराम से। हाँ, ये लो। ओ, आराम से। चलो फिर से। वो, ओ, बहुत बढ़िया। आराम से, कोई बात नहीं। सांस लो। ज्यादा तेज मत मारो, आराम से करो। सब अपने आप होगा। बहुत अच्छे। इसे ट्राई करो। गुड। बहुत अच्छे। हाँ, इसी तरह। उसे ट्राई करो। गुड। अब ये वाला। ये तो बहुत ऊपर है। इसे अपनी तरह से मारो। अच्छी कोशिश थी, जरूर पूरी होगी। नहीं, सिर से नहीं, अपने पैरों से। कल देखना, मैं जरूर हिट करूंगा। हाँ, जरूर। हे, डिको। डिको, ये है मिस्टर वोल्टेमार दे ब्रीटो। सैंटोस फुटबॉल क्लब के लिए खेलने के बारे में क्या ख्याल है? थैंक यू मॉम, थैंक यू। तुम बहुत खा चुकी हो मरिया। अब जाओ और जाकर अपने भाई की मदद करो। ठीक है, सब रख लिया। क्या हुआ टिको? मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा मारिया। शायद मुझे मना कर देना चाहिए। तुम ये केक कहाँ से लाई? अल्ताफिना से पैसे एडवांस लिए थे। तुम उसके लिए पैंट कहाँ से लाए? मैंने सफाई के लिए एडवांस ले मॉम लिया। तुम्हारे लिए केक लाई है। हाँ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है ना। तुमने सही कहा, अब मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। He's only 15, don't you? He's never even left Bauru. जोका, चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। मैं तुम लोगों को मिस करूंगा। जाने का वक्त हो गया। आई लव यू गाइस, अपना ख्याल रखना। जाओ डिको, हमारे सपने को पूरा करो। अपना ख्याल रखना डिको।
सैंटोस में आपका स्वागत है। तुम में से हर किसी का मूल्यांकन तुम्हारे फॉर्म और डिसिप्लिन के बीच सही तालमेल के आधार पर किया जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2। फुटबॉल में कुछ भी आसान नहीं होता। अपने घरों में जिस तरह से खेला है उसे भूल जाओ। यहाँ पर तुम लोग कुछ यूरोप की सबसे बेहतरीन टीमों की कुछ खास तकनीकी सीखोगे। बिल्कुल ऐसी ही बेवकूफों जैसी हरकत के बारे में मैं बात कर रहा था। बॉल मैदान में लाओ। सुना नहीं? बॉल मैदान में लाओ। रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ओके ओके, पीछे हटो, पीछे हटो। ये प्रो टीम की लिस्ट है, प्रो टीम। भाई तो हट दो। और ये रही जूनियर टीम की लिस्ट, जूनियर टीम। अरे नहीं है यार, 1 मिनट हट जा यार, तेरा नाम है। और ये रही यूथ टीम। तो है ही नहीं। ओके, कांग्रेट्स कांग्रेट्स। क्लब में सबका स्वागत है। चलो सब लोग नहाने के लिए जाओ। चलो एडिसन डी कोरांटस डी नासिमेंटो। देखो, ये साइड फ्लिप एक्यूरेसी के लिए होती है और ताकत के लिए लेसेस आउट के साथ यहाँ पर इन स्टेप का इस्तेमाल करो। अंगूठा नहीं, लेसेस आउट। तुम देख रहे हो ना पुराने स्टाइल से खेलने पर क्या हुआ? हम हार गए। देखो 54 के क्वार्टर फाइनल में हंगेरी ने हमें कैसे हराया। कोई दिखावा नहीं किया, अपनी जगह को छोड़ा नहीं, बस उन्होंने अपनी फॉर्मेशन को बेहतर बनाया। Let's go, Dico. Come on. तुम कर सकते हो। चलो। चलो। Come on, Dico. Come on, Dico. Come on, Dico. Come on, Dico. Come on. Laces out. Laces out. ये तुमने क्या किया? वो कभी गोल नहीं करता। क्या बात है, बहुत जल्दी हार मान गए। मिस्टर डब्रीटो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मैं तुमसे पूछने वाला था। मैं अच्छा नहीं हूँ मिस्टर डब्रीटो, मैं औरों की तरह नहीं खेल सकता। और अगर मैं अभी वापस स्कूल नहीं गया तो मुझे फिर से टॉयलेट साफ करने होंगे। और इसमें गलत क्या है? टॉयलेट साफ करने? नहीं नहीं, दूसरे लोगों की तरह न खेलने में क्या गलत है? कोच ने कहा कि मेरा खेलने का तरीका बहुत पुराना है। हाँ, पुराना है। इसका इतिहास बहुत पुराना और शानदार है। तो फिर कोच इससे नफरत क्यों करते? ये सब बहुत पहले शुरू हुआ, 16वीं शताब्दी की शुरुआत में। हाँ? नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं जानना नहीं, है नहीं, मिस्टर डब्रीटो, मुझे जानना है, प्लीज मुझे बताइए ना। हाँ ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि ये सब 16वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है। अफ्रीकन गुलामों के साथ पुर्तगाली ब्राजील आए, लेकिन अफ्रीकियों ने अपने इरादे बहुत मजबूत कर लिए थे और बहुत से लोग जंगल की तरफ भाग गए। खुद को बचाने के लिए भागे हुए गुलामों ने लड़ने के लिए एक तरह की मार्शल आर्ट कैपोएरा की बुनियाद जिंगा को सीखा। गुलामी का अंत करने के बाद वो लोग जंगल से बाहर आ गए। कैपोएरा को हर जगह गैर कानूनी घोषित कर दिया गया।
उस समय उन्हें जिंगा की प्रैक्टिस के लिए फुटबॉल ही सबसे अच्छा तरीका लगा, वो भी बिना गिरफ्तार हुए। ये जिंगा की सबसे अच्छी फॉर्म थी और इस तरह जिंगा का विकास हुआ और अपनाया गया। वो केवल हमारा ही नहीं बल्कि हर ब्राजीलियन की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। लेकिन 1950 के वर्ल्ड कप के बाद बहुत से लोगों ने ये माना कि हमारी हार का कारण जिंगा स्टाइल है और हमारी अफ्रीकन विरासत से जुड़ी हर चीज के खिलाफ हो गए। और जिस तरह तुम्हारे कोच जिंगा को तुम्हारे खेल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह हम इसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर जिंगा बहुत मजबूत है डीको। तो या तो फिर हमें तुम दिखाओ कि जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है उस चीज को अगर तुम बाहर लाते हो तो क्या कर सकते हो, या फिर तुम उस ट्रेन में बैठ सकते हो और खुद को हमेशा के लिए भूल जाओ। चलो चलो, बॉल को आगे ले जाओ। कम ऑन बॉयज, आगे बढ़ो। जो कम ऑन, आगे बढ़ो। धक्का मत दो। पास करो। फ्रांसिस, बॉल को आगे ले जाओ। चलो ले लो। नासिमेंटो, तुम पीछे रहो। नासिमेंटो, पीछे रहो। अपनी आंखें खुली रखो। कम ऑन नासिमेंटो, उठो। उठो नासिमेंटो, गोल करो। शाबाश शाबाश, आराम से। फॉर्मेशन के लिए इंतजार करो। बहुत बढ़िया। हे बच्चों, यहां आओ। आखिर ये सब क्या था? आई एम सॉरी सर। फिर से करो। Santos, Cubatao, Edison, Nascimento, 4 goals.
तुम वही लड़के हो ना जिसने 4 गोल किए? जीटो, मिडफील्डर, प्रोटीन। अच्छा हाँ, जानते हो 4 गोल करने पर क्या करना होता है? फौरन दौड़ कर जाओ और मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। सेंटोस की पुरानी परंपरा है। अपने लिए भी कुछ ले ही लेना। युवा खिलाड़ी एडसन एरांटेस डू नासिमेंटो, जिनका निकनेम डिको है, यूथ लेवल के कुछ बेहद रोमांचक मैचों के बाद जूनियर टीम से प्रो टीम में पहुंच गए हैं। वाह, क्या कमाल का मूव था! एक एक को चकमा देते हुए शॉट मारा और ये तुम गलत लिस्ट देख रहे हो। तुम यहाँ आओ डिको। वेलकम टू प्रो टीम। एक ऐसा लड़का जिसे पहले यूथ टीम से अलग रखा गया था और अब अचानक से आधे सीजन में ही प्रो टीम का टॉप स्कोरर बन गया है। प्रशंसकों की भीड़ इकट्ठी होने लगी है। जैसे जैसे सैंटोस जीत हासिल कर रहा है, लोग 15 साल के इस खिलाड़ी और इसके खेलने की मैजिकल स्टाइल को देखने के लिए उत्साहित हैं। अरे ये खिलाड़ी तो कमाल है, सारे खिलाड़ी को चकमा देते हुए और बॉल को दूसरी ओर ले जा रहा है। जीटो का पीछा करते हुए वापस नासिमेंटो की तरफ उसने खुद को मुसीबत में डाल दिया है। 3 डिफेंडर्स, उसने बॉल की दिशा को बदल दिया है। नो, एक मिनट और ये कहिए। डोना सेलेस्ट के लिए पार्सल है। मेरे लिए? आपसे कोई गलती हुई है। ये तुम्हारे लिए मॉम। डीको, ओह भैया, कौन है? जोका मेरे भाई। मेरा बच्चा। जाओ अंदर जाओ। स्टोव को मत छुओ मारिया। हे, वो कोई खिलौना नहीं है। तुम्हें तो पता है कि यहाँ पर गैस कनेक्शन नहीं है ना? हाँ, पर ये कहकर तुम उसका दिल मत तोड़ना, ठीक है? ये आपके लिए डैड। ये एक रेडियो है। हाँ, मैं जानता हूँ ये क्या है। अब आप इस पर मेरा गेम सुन सकते हैं। ओह नहीं, मेरे घर में नहीं। तुम्हारे गेम सुनने के लिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। कल हम इस पे ब्राजील की टीम के नाम सुन सकते हैं। ऐसा सोचना भी मत जोका। तुम अपने स्कूल जाओगे और डैड अपने काम पर, समझे? तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? मरिया, मैं अभी सिर्फ 16 साल का हूँ। मैं जानता हूँ मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सही कह रहे हो। सुनने से क्या फायदा, सुनकर बस तकलीफ ही होगी। आज हम आपके सामने नेशनल सिलेक्शन के लिए ब्राजील की नई लिस्ट की घोषणा करने वाले हैं। हमारे सबसे बेहतरीन 22 प्रो खिलाड़ी 1958 वर्ल्ड कप में ब्राजील को रिप्रेजेंट करेंगे और उनके नाम हैं गिल्मार, बेलिनी, डिजाल्मा सांतोस, डीडी, जगालो, गरिंचा, निल्टन सांतोस, ऑरलैंडो, जीतो, वावा, कस्टिलो और मजोला, जो 19 साल के हैं और शायद चुने गए सबसे युवा खिलाड़ी हो सकते हैं। लेकिन एक और नाम है 16 साल के डिको नासिमेंटो, जिन्होंने अपने शानदार खेल से इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? युवा खिलाड़ी से देश को बहुत सारी उम्मीदें हैं। डिको, क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? ये बड़ी अजीब बात है। ज्यादा गोल करने वाला कॉफी लाता है, छोटी उम्र का प्लेयर खाना लाता है और सबसे छोटा प्लेयर सफाई करता है। हाँ यूरी, हमेशा से सैंटोस की परंपरा रही है। नहीं, हो सकता है जीटो सबको बेवकूफ बना रहा हो। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि तुम जीटो और प्रो टीम के साथ खेल रहे हो। पर यह हमारे बचपन के खेल से अलग है। थियागो को मिस करता हूं। मैं भी। ये फफीनो का है? हमने एक दुकान लूटी। क्या? मैं भाग निकला और फफीनो को 1 साल की जेल हो गई। यूरी। जानता हूं। कैसे बताऊं? तुम तो जानते हो यहाँ सब कैसे चल रहा है। हे, लेकिन मैंने तुम्हारे सारे गेम सुने हैं। यकीन नहीं होता तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तुमने सुना? इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है डिको? हम सब मिलकर तुम्हारे खेल के लिए चिल्लाएंगे।
वो हमारे देश के लिए सबसे मुश्किल समय था। जब 1950 के वर्ल्ड कप में हम हारे तो हमें बहुत शर्मिंदगी हुई। लोगों की उम्मीदें खत्म हो रही हैं, लेकिन अब तुम ये सब बदल सकते हो। यूरी ने तुम्हारे लिए ये बनाया है। पेले? हाँ। पर इस नाम से तो वो अमीर लड़के मेरा मजाक उड़ाया करते थे। नहीं, जब वो तुम्हें जिंगा स्टाइल में खेलते देखते हैं तो इसी नाम से पुकारते हैं। और जब मैंने तुम में ऐसा कुछ देखा जो मुझ में नहीं था, कई साल पहले डिको, जब मैं पहली बार प्रोफेशनल फुटबॉलर बना तो बहुत खूबसूरती से जिंगा के साथ खेलना चाहता था। ब्राजीलियन गर्व से चिल्ला रहे थे, लेकिन जब मैं अपना शॉट लेने के लिए आगे बढ़ा, मेरे दिमाग में शक पैदा हो गया और मेरा करियर खत्म हो गया। पर क्यों? क्योंकि मैंने भरोसा छोड़ दिया। शक एक अच्छे जिंगामू को बहुत ही खतरनाक बना सकता है, लेकिन तुम्हें मुझसे भी ज्यादा मजबूत बनना होगा डिको। जब लोग तुम्हारे और तुम्हारे खेल के बारे में ऐसी वैसी बातें बोले तो कभी बुरा मत मानना। आपकी बात समझ गया डैड, समझ गया। शांत रहूंगा। हिम्मत रखना डिको। हे, अभी देखना मैं क्या करता हूँ। तो तुम हो वो जो सोचते हो कि मेरी तरह ड्रिबल कर सकते हो? हाँ, तो बिल्कुल सही सोचते हो। मेरा नाम गरिंचा है। हाय। ये कस्टिलो है। हाय डिको। कस्टिलो, हाय। ये मारू। हे मारू। वाह वाह। हे बाबा। और जीटो को तो तुम जानते ही हो ना? मेरी कॉफी याद है ना? और डीडी। बेंच में मिलेंगे बच्चे। बेंच? लेकिन कोच ने अभी तक लाइनअप्स को नहीं चुना है। अच्छा, तुम्हें पूरा यकीन है? तुम्हारा कंपटीशन उससे है, माजोला। कोच को मना लो कि उसकी जगह तुम्हारे बारे में सोचे। जूते चमकाने के कितने पहले मैं खेलूंगा मजोला की तरह। ये तो जोजाता फिनी है। हाँ, पर ये खुद को मजोला समझता है। कहता है कि वो बिल्कुल एक महान इटालियन स्ट्राइकर की तरह खेलता है। वैसे मेरा परिवार इटालियन है और मैंने खेलने की उसी स्टाइल में ट्रेनिंग ली है, इसलिए मुझे भरोसा है कि मैं बहुत शानदार और बेहतर खेलूंगा, फर्स्ट क्लास। टीम के दूसरे खिलाड़ी खराब खेल सकते हैं। जवाब दो, जवाब दो। प्लीज सर। क्या आपको वाकई लगता है कि आपकी जिंगा स्टाइल यूरोपियंस के सामने टिक पाएगी? मैं समझ नहीं आता जिंगा में बुराई क्या। सुनिए, मेरी बात सुनिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। यहाँ कोई भी 1950 दोहराना नहीं चाहता। मैं भरोसा दिलाता हूं कि टीम मैदान के बाहर और अंदर दोनों जगह अच्छी तरह पेश आएगी। स्वीडन में हमारे अच्छे खिलाड़ी खेलेंगे। ठीक है, चलिए फोटो लेते हैं। सर, आप मेरी बात तो सुनिए सर। एक सवाल, सर, यहाँ देखिए ना। सर, एक सवाल, सर, उसका जवाब दे। सुनिए, आप इधर आइए। तैयार। ब्राजील इस वक्त एक दोराहे पर है। या तो हम जंगलियों की तरह नीचे की तरफ इतिहास में जा सकते हैं,
या फिर सभ्य समाज का हिस्सा बन सकते हैं। ये शब्द राष्ट्रपति जी ने आज सुबह मुझसे कहे और मैंने उनसे वादा किया कि ये टीम, मेरी टीम, उन पहले जैसी टीम की तरह हमें और ब्राजील को कभी नीचा नहीं दिखाएगी। और तुम, भले ही तुम 16 साल के हो, लेकिन अब इस महान देश के एक खिलाड़ी हो। तुम्हारी जिंगा स्टाइल सैंटोस में काम करती होगी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कभी नहीं टिक सकती। लेकिन कोच, कुछ नहीं सुनना मुझे। दोबारा ऐसा नहीं होगा। बोलो। दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर से। दोबारा ऐसा नहीं होगा। इसके बाल कटवाओ और अच्छे कपड़े भी पहनाओ। हमारे सूत्रों के मुताबिक कोच फियोला को अपने नए खिलाड़ियों की पहले महीने की प्रैक्टिस के दौरान कुछ मुश्किल हो रही है, लेकिन 1950 और 1954 की बेहद शर्मनाक हार के बाद प्रशंसकों ने पूरी टीम को बदलने की बात कही है। कोच को अपनी टीम चुनने के लिए कुछ कम अनुभवी खिलाड़ियों के विकल्प के साथ छोड़ दिया गया। भारी भरकम मिडफील्डर जीटो, स्ट्राइकर मानेगा रिंचा जिनका पैर मुड़ा है, और सबसे युवा डीको नेसिमेंटो जो पिछले महीने अपने खेल के तरीकों की वजह से सुर्खियों में रहे थे और जिनकी वजह से कोच को गुस्सा भी आया था। ब्राजील को यूरोपियन टीम जैसी ही सही फॉर्मेशन के साथ खेलने के लिए सिखाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, लेकिन कोचिंग स्टाफ को भी मैदान के बाहर खिलाड़ियों के अच्छे बर्ताव के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इतना हंगामा क्यों? हमें अपना नजरिया बदलना है। हम स्वीडन पहुंचकर ये शब्द नहीं सुनना चाहती कि ओह यह है बेचारा ब्राजील। हाँ, लेकिन आप भी तो ब्राजीलियन हैं, है ना? नहीं आप समझ नहीं रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग हमारे और हमारे खेल के बारे में क्या बोलते हैं। तो आप उन रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहेंगे जिसमें कहा है कि टीम प्रैक्टिस मैचों में बहुत खराब खेली है? टीम के कुछ लोग अभी भी इंटरनेशनल लेवल के नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि इस खराब शायद हम खराब हैं क्योंकि हम वैसे नहीं खेल रहे जैसे हमें आता है। लेकिन उनके खेल के बारे में मुझे नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। मेरा मतलब, हम ये 1950 में नहीं कर पाए तो क्या हुआ? क्या कह रहे हैं आप? क्या सही है? मुझे तो विश्वास नहीं होता। क्या सचमुच? इतना जान लो कि कोच आज स्टार्टिंग लाइनअप चुनेंगे, तो उन्हें दिखा दो कि तुम भी जोजे की तरह खेल सकते हो। शायद तुम्हें मौका मिल जाए, पर तुमने जिंगा दिखा दिया तो। हाँ जानता हूँ, पर डैड के लिए। डैड के लिए क्या? कुछ नहीं, छोड़ो ना। मुझे अच्छा और साफ खेल चाहिए, समझ गए? शॉर्ट शार्प पास। बहुत अच्छे मजोला, बहुत अच्छे। वाह, विंग की तरफ क्रॉस करो। बॉल उससे ले लो, ले लो। ठीक है, सब लोग फैल जाओ। चलो जल्दी जल्दी। खेलो। जीटो वहां ब्लॉक करो। कमान को पास। बॉल को मूव करते रहो। क्या कर रहे हो? चलो जाओ नासिमेंटो। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा है? कमान लेके जाओ। जल्दी करो। डीको। सांस लो। तुम ठीक तो हो ना? मुझे चोट लगी है मॉम। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम डीको? मेरे घुटने पर।
क्या हुआ सर? मुझे स्कूल में रहना चाहिए था। मुझे माफ कर देना मॉम। आई एम सो सॉरी। नहीं डिको, डिको, हमने मिलकर ये फैसला किया था और हमारा ये फैसला बिल्कुल सही था। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूँ मॉम। अपना ध्यान रखना बेटा। ओके, जरा देखते हैं। गहरी सांस लो। हे, इसमें अभी बहुत सूजन है। इसे कुछ दिन बर्फ लगा कर रखो। उसके बाद ये खेल पाएगा? शायद अगला सीजन। अपना ख्याल रखना। हम स्वीडन में एक बार और चेक करेंगे। आगे सूजन कम हुई तो अब रिप्लेस करने के लिए टाइम नहीं है, इसे जल्दी से ठीक करो। फ्लाइट के लिए आइस बैग रख लो। सब लोग शांत हो जाओ, इसे सुनो। क्या इस बार भी ब्राजील वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच पाएगा? 1950 की हार के बाद ब्राजील ने अपनी टीम की छवि सुधारने के लिए बड़ा कड़ा संघर्ष किया है। उसके बाद 54 में कथित तौर पर क्वार्टर फाइनल में हारने के बाद टूटी हुई बोतलों के साथ अपने विरोधियों के लॉकर रूम में लापरवाही से फंस गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो अपनी जगह दोबारा बना पाएंगे? फियोला को इसी मकसद से लाया गया है। जो रिपोर्ट हमें मिली है उसने दुनिया को चौंका दिया है। हमने सुना है कि इस हफ्ते खिलाड़ी उसी स्ट्रीट स्टाइल से खेलने की वजह से खुद को चोटिल कर रहे हैं जिसने उन्हें 1950 में हराया था। इसे साफ लगता है कि फियोला इस मकसद के लिए काफी नहीं है। सोवियत यूनियन जाने के लिए ग्रुप 4 की उम्मीद की जा रही है। It's the World Cup in Sweden. Football, football, football. The greatest game on earth. स्टॉकहोम बाल्टिक सागर का नगीना, जहां 1958 का वर्ल्ड कप खेला जाएगा। आने वाले खेल की टिकटें खरीदने के लिए बढ़ती हुई कतारों से शहर जाम हो गया है, जहां 16 देशों की टीमें जूल्स रिमे ट्रॉफी के लिए मुकाबला करेंगी। अब जो टीम आ रही है वो है ब्राजील, जिसे क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ पेरू के साथ खेलना होगा, क्योंकि वेनेजुएला ने बिना कारण बताए नाम वापस ले लिया है। देखा जाए तो ब्राजील को कप के लिए फ्री पास दे दिया है। और ये रही फ्रांस की राष्ट्रीय टीम, वर्ल्ड कप की पसंदीदा टीम, लेकिन होम नेशन स्वीडन से कम। और ये रही टीम गुनर ग्रेन, कर्ट हैमरिन, सिगे पालिन, नेल्स लिडहोम, एग्नेस साइमनसन, और लग रहा है कि रिपोर्टर को सबके फेवरेट लेफ्ट विंगर लेनर्ड नाका स्कॉगलैंड का इंटरव्यू करने का मौका मिल गया है। नाका, आपकी टीम कैसा महसूस बहुत कर अच्छा। रही है? ये हमारा देश है, हमारे फैंस है और हमारे चमकने का मौका भी। मैक्सिको के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यूरोप के बाहर की किसी भी टीम ने यहाँ की जमीन पर कभी कप नहीं जीता। क्या आपको लगता है मैक्सिको या इन जैसे लोग कभी इतिहास बदल पाएंगे? देखते हैं टीम ब्राजील अपने बारे में क्या कहती है। ये खुशकिस्मती की बात है कि ये युवा एथलीट्स अपने पैरों से खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनकी बोलती तो बंद हो गई है। और स्वीडन की संस्कृति और खान पान के बारे में स्पेशल रिपोर्ट सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सच कहूं तो ये सब विरोधी है। इनके तो राजा का नाम भी गुस्ताव 6 एडोल्फ है। मेरा मतलब, अपने नाम के बीच में नंबर कौन लगाता है? शांत हो जाओ, पियो इसे, दर्द में आराम मिलेगा। इसमें कुछ खास दवाइयां मिलाई है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हमें इन अंग्रेजी डॉक्टरों को सिखाना पड़ेगा कि प्राचीन कला पर शक करना बंद करें। तुम्हें यकीन नहीं होगा, यहाँ के रेफरी हर खेल के बाद बॉल को अपने पास रख लेते हैं। इस बार जीतने वाली बॉल उन्होंने रखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बॉल हम अपने साथ घर ले जाएंगे, चाहे उन्हें अच्छा लगे या बुरा। रेफरी ने सिग्नल दे दिया है। ग्रुप 4 का पहला मैच शुरू हो गया है। ब्राजील और ऑस्ट्रिया होला ने राइट विंग वॉल्टर होराक को पास दे दिया है। ऑस्ट्रिया उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी 4 साल पहले 54 के कप में थी, जब उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था।
दोनों टीमों में टक्कर का मुकाबला हो रहा है। कभी ऑस्ट्रिया की टीम भारी पड़ रही है तो कभी ब्राजील की टीम भारी पड़ रही है, और अभी लगता है कि ब्राजील की टीम गोल कर देगी, लेकिन बाल बचे। Earlier today, Brazil pulled off a surprising upset against Austria in Group 4. Brazil now prepares to take on England this Sunday. And here in Group 3, Sweden trouncing Mexico 3-0. I have to admit, it looks a lot better than I expected, but यह अब भी बहुत ज्यादा कमजोर है। क्या ये खेल पाएगा? ये इसके लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा। इसे खेलने के लिए तैयार करो। सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। खतरनाक है, सुनिए मेरी बात। आज रसुंदा स्टेडियम में स्वीडन ने हंगरी को 2-0 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। और ग्रुप 4 में ब्राजील, जो बहुत दबाव में थी, अपने पहले मैच में ऑस्ट्रिया को हराकर टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाए हुए है। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ बिना किसी स्कोर के मैच टाई हो गया। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऐसा खूनी खेल देखा गया है। ब्राजील के शुरुआती 3 खिलाड़ी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। जोएल डिनोसानी और स्ट्राइकर जोज अल्ताफिनी, जिनका निकनेम मजोला है, उनके पैर में गंभीर चोट आई है, जिसकी वजह से क्यूनिन के खिलाफ। अरे ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम? लेकिन इन चोटों ने Come on, Rico. सोवियत खिलाड़ी बड़े और आक्रामक हैं। आज से पहले केवल एक ब्लैक प्लेयर था, लेकिन इन चोटों ने कोच को मजबूर कर दिया है। हमें अभी अभी खबर मिली है कि कोच फियोला ने डिफेंसिव मिडफील्ड जीटो, राइट विंग गैरिंचा और 17 साल के एडसन नैसिमेंटो को खिलाने के लिए तैयार कर लिया है। एडसन, जो पहले से ही अपने घुटने की चोट से जूझ रहे हैं, मजोला की जगह खेलने वाले हैं। चलो जल्दी करो, हिम्मत से काम लो। कैमरे के सामने तुम ऐसे नहीं जा सकते। टॉवल लाओ। लो अपना मुंह साफ करो। अब चलो, तुम्हें सीधे खड़े रहना होगा, बिल्कुल सीधे। बस एक बार खुद को सबके सामने बड़ा दिखाओ। और हाँ, तुम डीडी और जगालो को देखोगे शिफ्ट के लिए। मजोला को देखा था ना? और पहले अपने बूट के लेसेस बांधो। ए टीको, सुनो मेरी बात सुनो। कुछ भी हो जाए अपना घुटना बचाओ, ये बहुत कमजोर है। और झिंगा के बारे में सोचना भी बंद, वो बहुत खतरनाक है। और अपनी लेसेस तो बांधो, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? चलो जाओ। तो आखिरकार जिस पल का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पल अब आ चुका है। एक एक करके ब्राजील के खिलाड़ी इतिहास रचने मैदान पर उतर रहे हैं। आज का ये दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अरे सुनो, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो जल्दी, लोग तुम्हें देखने आए हैं। चलो चलो जल्दी मेरे साथ चलो और अपनी लेसेस जल्दी बांध दो। ये पहला मौका है जब माने गारिंचा किसी वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, और ये है हमारे भरोसेमंद मिडफील्डर डीडी, जो डीको नासिमेंटो के पास किसी टावर की तरह खड़े हैं। डीको अपने साथियों के सामने बौने लग रहे हैं। साफ तौर पे लाइनअप में इतने युवा खिलाड़ी को पहले किसी ने नहीं देखा, और भीड़ को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा है। लगता है उनके पैसे वसूल हो गए हैं। उनकी बात मत सुनो डीको। घुटना बचा के, घुटना। सोवियत यूनियन ने हमला शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है कि वो उन छोटे ब्राजीलियंस के साथ पिनबॉल खेल रहे हैं और पूरा मजा ले रहे हैं। हमारे एक हीरो ने सोवियत के डिफेंस में सेंध लगा दी है। गारिंचा मिडल से बॉल को ले जाते हुए शॉट और गोल। ब्राजील ने 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। कोच फियोला और टीम ब्राजील के लिए बहुत खुशी की बात है। ब्राजील के लाइनअप में बदलाव की वजह से सोवियत खिलाड़ी बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। नए खिलाड़ी गारिंचा और वावा ने बढ़त हासिल कर ली है। वहीं दूसरी ओर युवा खिलाड़ी नासिमेंटो के लिए सोवियत मुसीबत बने हुए हैं। नासिमेंटो अगर वाकई में अपने दोनों पैरों पर यहाँ से वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ अच्छा करना होगा। पैरों पर यहाँ से वापस जाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ अच्छा करना होगा। डिको, डिको, हे! और ब्राजील के लिए एक पास मिस हो गया।
पर कोई बात नहीं, अभी भी सोवियत को इस पर बढ़त हासिल करना बाकी है। इस मैच में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं और लग रहा है ब्राजील जीत से बस कुछ ही दूर है। ये जीत उन्हें अगले हफ्ते सेमीफाइनल में पहुंचा देगी, जहां उनका मुकाबला फ्रांस से होगा। इधर इधर इधर। बस बस बस। Come on, come on, come on। अरे नहीं। नेसिमेंटो के धक्के पर पूरी भीड़ चिल्ला रही है। नेसिमेंटो का गुस्सा साफ जाहिर हो रहा है। वो ड्रिबल करने में डर रहे हैं, उनकी ये गलती उन्हें चोट पहुंचा सकती है। अब फ्रांस की बारी। बॉल रेमन कोपा के पास, उन्होंने पास कर दिया फोंटेन को, फोंटेन ने पास किया और ये गोल! ये गोल फ्रांस के लिए। ब्राजील की तरफ से पहला गोल किया वावा ने और अब फ्रांस ने वापसी करते हुए गोल किया और फिर से दबाव ब्राजील के ऊपर। बहुत थकाने वाले फर्स्ट हाफ के बाद दोनों टीमें लॉकर रूम की तरफ जाती हुई। जब मैं कहूं 4-2-4 मतलब 4-2-4, 4-3-3 नहीं, समझ गए? मैं जो कह रहा हूं अगर तुम समझ रहे हो तो कहो हाँ कोच मैं करूंगा। बोलो करोगे? हाँ कोच करूंगा। शाबाश। देखो सेट होने का इंतजार करो, उसके बाद रिलीज करो। सेंटर लाइन कहाँ है? कहाँ है? कल नहीं आज। मैं तुम्हारी तरह नहीं खेल सकता। अगर तुम्हारा पैर ठीक हो गया तो तुम वापस चले जाओ। मेरा पैर नहीं, मेरा दिमाग खराब है। दिमाग खराब है? मैं पूरी जिंदगी सिर्फ यूरोपियन बनना चाहता था, लेकिन जब यहां आया तो मैंने महसूस किया कि मैं ब्राजीलियन हूं और हमेशा रहूंगा। याद है उस दिन बावरू में तुमने सबको दिखाया था कि यह हमारा हिस्सा है, द जिंगा। वो कमाल था। आज हमें उसी की जरूरत है। ये है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। फ्रांस और ब्राजील के बीच कांटे का मुकाबला शुरू होने जा रहा है सेकंड हाफ। आज जीतने वाली टीम संडे फाइनल में पहुंच जाएगी, जहां उसका मुकाबला स्वीडन से होगा। फ्रांस की टीम ब्राजील पर भारी है। यूरोप से बाहर की ये अकेली टीम है जो अब तक मुकाबले में बनी हुई है। Come on, Chico! गोल चाहिए Chico! घुटना बचा के घुटना। पीछे रहो, पीछे रहो। बहुत अच्छा Chico! Yes! यस यस, बहुत अच्छे। गोल ब्राजील! कमाल का ड्राइव और बेहतरीन फिनिश। इस 17 साल के खिलाड़ी ने क्या कमाल का शॉट मारा है और इस सेकंड हाफ में ब्राजील को बढ़त दिला दी है। वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ही शानदार और रोमांचक मुकाबला है। बहुत बढ़िया, ऐसा मजा पहले कभी नहीं आया और ये मुकाबला और भी बेहतरीन होता जाएगा। और ये चिप था और नासिमेंटो ने शूट किया और गोल गोल गोल! गोल ब्राजील!
ब्राजील। नासिमेंटो ने एक के बाद एक लगातार 2 शानदार गोल कर दिए हैं। एक बार फिर से बॉल नासिमेंटो के पास, मार्शल के ऊपर से और दोनों को चकमा देते हुए। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मार्शल उसकी शॉट को खींचते हुए पेंट्रोनी के पैरों के बीच से बॉल को पास कर दिया। ऑर्लैंडो ने पास किया वावा को और बॉल फिर से नासिमेंटो की तरफ और वो बॉल को ऊपर से निकाल गया। कैलवेल बॉल को जाते हुए देख भी नहीं पाया और शूट कर दिया। गोल 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 ब्राजील, गोल नासिमेंटो। और इस तरह 17 साल के युवा ने कोई दूसरी ही दुनिया दिखा दी है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आप यकीन करें या ना करें, ब्राजील 1958 वर्ल्ड कप फाइनल में जाने के लिए तैयार। वो ठीक है। और उसने 3 गोल किए हैं। मेरी बात सुनो, फाइनल के लिए तुम लोगों के पास सिर्फ 4 दिन है। सब लोग नोट्स ले लो। स्वीडन अपनी फॉर्मेशन पिरामिड से बदल रहे हैं। 5-3-2-2, 3-2-2-3 और कभी कभी मे टू डू 2-3-2-3। हम स्ट्रेट खेलेंगे 4-4। अगर हमें इन्हें हराना है तो इन्हीं की तरह हमें भी अपनी फॉर्मेशन बदलनी होगी और हम ये करके रहेंगे। अगर वो है 5-3-2 तो हम जाएंगे 3-4-3। वो कुछ भी करें, 3-2-3 के मेथड से हम 4-3-3 मैच करेंगे। यहाँ इस एरिया में कोई नहीं रहेगा। जाओ जाओ, सब लोग इधर रहेंगे, उधर कोई नहीं रहेगा। पीछा कभी मत करो, कभी भी नहीं। नहीं, स्वीडन के काउंटर अटैक के लिए स्कॉटलैंड स्वीप करेगा। डीडी, तुम स्वीप करोगे। ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा 4-5-1। डीडी स्लाइड करो। तुम 4-5-1 पर खेल रहे हो। गैरिंचा उधर जाओ, तुम्हें वहाँ विंग पर तैयार रहना है। कोच, क्या है? मैं एक ही समय पर वहाँ विंग की तरफ और यहाँ स्कॉटलैंड को कैसे कवर करूंगा? क्योंकि तुम स्वीडन लगभग हर मामले में ब्राजील से एक कदम आगे है। अनुभव, धोखा, रणनीति और ताकत, यहाँ तक कि गलत खेल में भी। पिछले हफ्ते हमने देखा कि किस तरह वेस्ट जर्मन कैप्टन फ्रिट्ज वॉल्टर का शानदार करियर इस घटना से खत्म हो गया जब स्वीडिश मिडफील्डर सीगे पॉलिंग ने उन्हें धक्का दिया। आने वाले संडे के फाइनल में ये उम्मीद की जा रही है कि पॉलिंग की जगह युवा खिलाड़ी नासिमेंटो के लिए सेट की जाएगी। सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ नासिमेंटो ने केवल 20 मिनट में 3 शानदार गोल किए थे। कोच रेनर, क्या आपको लगता है फाइनल में स्वीडन के खिलाफ भी वैसा ही कर पाएंगे? नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। दरअसल ये हमारे खिलाड़ियों के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। कोच पिएला, कोच रेनर के खिलाड़ियों ने हराया वेस्ट जर्मनी, हंगेरी को। कोई प्लान है आपके पास इन्हें रोकने का? देखिए, बिल्कुल नहीं। हम जल्दी ही अच्छा स्कोर करेंगे और ब्राजील परेशान हो जाएगा, जैसा उन्होंने 1950 में किया था। वो पहले भी अनुशासनहीन थे और अब भी वैसे ही हैं। उनसे कोई उम्मीद नहीं। वो सब एबनॉर्मल हैं। आप गलती तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मेरा मतलब है कि वो एबनॉर्मल हैं। क्या आप समझा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं समझाता हूँ। डोजामा सैंटोस जब ये छोटे थे तो एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान घटी हुई घटना में अपने हाथ को गहरी चोट पहुंचा बैठे। राइट विंगर गरिंचा विकृत रीढ़ के साथ पैदा हुए और इनका एक पैर दूसरे से छोटा है और कैस्टिलो की एक उंगली भी नहीं है और उसकी आंखें कमजोर है, जो गोलकीपर के लिए बहुत जरूरी होती है। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना। ऐसे सुनकर यहाँ हर कोई परेशान है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही 1950 में हुआ था। अपने मन में शक मत लाना। मैंने सुना एक लड़का तुम्हें पहले बुलाता है। हाँ, जोजे ने बुलाया। पागल है वो। ये एक इशारा है। यही तुम्हारा समय है। लेकिन वो लोग सिर्फ मेरे पीछे पड़े हैं डैड। आपने देखा उन्होंने फ्रिट्ज वॉल्टर के साथ क्या किया? वो बहुत बुरे हैं और तेज भी। देखो, फ्रांस के खिलाफ तुमने खुद पर भरोसा किया था। अब तुम्हें अपनी टीम में जोश भरना है, जिससे वो खुद पर, ब्राजील पर और जिंगा पर भरोसा करने लगे।
हे गरिंचा, क्या बात है पहले? हे लाइट हाउस बिना बाउंस के। अरे छोड़ना यार, क्या मजाक कर रहे हैं? बस बहुत हो गया। चलो नाश्ता करो। तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे। अरे ये कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं है? अरे हाँ दिख तो रहा है लेकिन है नहीं। चलो चलते। हाँ चलो एक काम करते हैं, चलते। जीटो कम ऑन, कम ऑन लाइट हाउस की तरफ। ट्राई करने में क्या जाता है? बस कर लाइट हाउस की तरफ। बस करो यहाँ पे। पकड़ो पकड़ो। ये लोग ये खेलने की जगह नहीं है। ये किचन है। ऊपर ही रखो। यस ये मुझे यहाँ दो। बस करो। निकालो इन्हें। यहाँ से। वो सुनो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे सब खाना खराब हो जाएगा, सब पता नहीं क्या कर। अरे यार यहाँ से जाओ। ये क्या फुटबॉल खेलने की जगह है? निकलो यहाँ से। पूरा केक खराब कर दिया। चलो। ऑलराइट, कम ऑन, गो। लेट्स गो। खराब कर दी। अरे पास करना। यहाँ। आई एम सॉरी सर। अच्छा चलो। Come on. मारो तुम कर सकते हो। मारो। इधर। यस। मारो। तुम कर सकते हो टीडी, पहले को पास करो। दौड़ो पहले, रोको उसे, जंप करो। अरे ये क्या हो गया? अरे कोई बचाओ उसे पानी से बाहर निकालो। मुझे बचाओ। घबराओ मत, हम आ गए। ऐसे कैसे गिर गए भाई? मैं बस मारने वाला था, ठीक से जज नहीं हुआ। कल तुम लोग जूल्स रिमे ट्रॉफी के लिए खेलोगे। और अगर तुम वैसे ही खेले जैसे पिछले हफ्ते खेले थे तो पक्का हारोगे। और इसके लिए जिम्मेदार मैं होऊंगा। सच्चाई यह है कि फॉर्मेशन शिफ्ट करना शायद स्वीडन के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं। मैंने आज जो होटल में देखा, यही हमारा असली खेल है। वो कहते हैं कि हम सब एक जैसा नहीं खेलते, और यह सच है। हम उन लोगों की तरह से एक जैसे दिखते भी तो नहीं, और यही हमारी असली पहचान है। हम सब में एक चीज कॉमन है, जिंगा, ब्राजील की खुशी और उसकी पहचान। इसलिए कल जब तुम मैदान पर उतरोगे तो वो सब कुछ भूल जाना जो मैंने पिछले एक हफ्ते में बताया है। मैं नहीं चाहता कि दुनिया ब्राजील को स्वीडन की तरह खेलता हुआ देखे। मैं चाहता हूं वो ब्राजील को देखे जैसे हम हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम जीतेंगे या नहीं,
पर इतना जानता हूं कि हम उन्हें बहुत ही शानदार खेल दिखाएंगे। तो आप लोग बैठे क्यों हैं? मैंने ये तो नहीं कहा कि प्रैक्टिस कैंसिल हो गई। Come on, चलिए। पिछली रात हुई जोरदार बारिश के बाद ये खूबसूरत सुबह है। यहाँ स्टॉकहोम में आसमान साफ है, फुटबॉल के लिए अच्छा मौसम है। स्वीडन ने 1958 वर्ल्ड कप फाइनल को होस्ट करने की पूरी तैयारी कर ली है। उत्तरी यूरोप के देश कम अनुभवी हैं, लेकिन बहुत तेज हैं। ब्राजील पर ध्यान जरूर देंगे। 2 टीमें जिनमें कुछ भी एक जैसा नहीं है सिवाय येलो जर्सी के, लेकिन राजा के आदेशानुसार उन्हें आज होम नेशन के खिलाफ खेलने के लिए ब्लू जर्सी पहननी होगी। स्वीडन कितने गोल से जीतेगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन हर किसी का मानना है कि जूल्स रिमेट ट्रॉफी को घर ले जाने के लिए ब्राजील को किसी चमत्कार की जरूरत पड़ेगी। पचास 50,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पहले ही मौजूद हैं और दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट के लिए दुनिया भर से लाखों लोग जुड़ रहे हैं। यूरोप के बाहर की कोई भी टीम यहाँ की जमीन पर कप नहीं जीती है, लेकिन ये दुनिया के बाकी लोगों को इसे देखने और ये उम्मीद करने से नहीं रोक सकता कि एक दिन सब कुछ बदल सकता है। इस मैच को देखने के लिए यहाँ के राजा गुस्ताव 6 एडोल्फ महारानी माउंटबैटन के साथ मौजूद हैं। और अब मैदान में आ रही है टीम स्वीडन। ब्रिटेन में पैदा हुए मैनेजर जॉर्ज रेनर ने केवल स्वीडन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोपीय देशों से खिलाड़ियों को चुना है। एक तरफ है यूरोप के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और वहीं दूसरी ओर है कोच फियोला और टीम ब्राजील। और ये है टीम के चमकते सितारे नासिमेंटो, जिन्हें अब उनकी टीम के लोग पहले ही बुलाते हैं। लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आज स्वीडन टीम के खिलाफ ब्राजील की पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना होगा। आज पूरे देश को बंद कर दिया गया है। हर ब्राजीलियन चाहे वो कहीं भी हो आज इस खेल को जरूर देख रहा होगा। बहुत ही उत्साह का वातावरण। और मैच शुरू हो गया है। जगालो ने वावा ने नासमिंटो को वापस निल्टन सैंटोस के पास और पार्ली ने उसे धक्का दे दिया है। जरा संभल के। ओ नो, कोई कार्ड नहीं। लगता है रेफरी ने मिस कर दिया है या फिर वो पार्लिंग को ऐसा खेलने देना चाहते हैं। गरिंचा नासमिंटो को देख रहे हैं लेकिन उन्हें 3 येलो शर्ट्स ने ब्लॉक कर दिया है। गरिंचा ने जीटो को पास किया लेकिन स्कॉटलैंड ने गेंद को चुरा लिया है। स्वीडन का पहला कब्जा और अब रेनर ने शिफ्ट के लिए कहा है। और ये देखिए स्वीडिश बहुत तेजी से बॉल को मूव कर रहे हैं। पास कर दिया है पार्लिंग की तरफ और बॉल आ गई है हैमरिन के पास। हैमरिन ने वापस की लिडहोम को और अब हैमरिन राइट विंग में पहुंच गए हैं। लिडहोम ने भेजा पार्लिंग को। पार्लिंग ने ब्राजील के पीछे से पंच किया पास और बॉल एरिया में सिमोनसन डाउन द मिडिल। हैमलिन ने पास दिया और सिमोनसन वाइड शॉट। स्वीडन का बेहद कमाल का अटैक। आते ही स्वीडन ने दबाव बना दिया है। गिलबर गोल किक लेंगे और नासिपिंटो ने बॉल को रोका और उनके पास ये मौका है बॉल को अपने स्टाइल में स्पिन करते हुए लिडहोम और एक्सबॉम के बीच से ले जाते हुए और वापस पेले के पास। नासिमेंटो इसे अपने तरीके से खेलने की कोशिश में है। ये क्या हुआ? पार्लिंग ने एक जोर का धक्का दिया। पेले को खेल से हटाने की रणनीति के हिसाब से चल रहा है। वो किसी भी तरह उसे रोकना चाहते हैं। पेले अब भी जमीन पर हैं। उनके किसी घुटने में चोट आई है जो पहले से ही ठीक नहीं था। खिलाड़ी के गिरते ही स्वीडन गोल करने की कोशिश में है। कर्ट हैमरिन ने बॉल को अपफील्ड पर, लीडहोम को पास और लीडहोम ने सीधे लॉफग्रेन को और ये गोल। स्वीडन लीडहोम ने 4 मिनट से भी कम समय में गोल कर दिया। एक बड़ा गोल। हर कोई जल्दी गोल की उम्मीद कर रहा था लेकिन इतनी जल्दी तो किसी ने सोचा भी नहीं था। 1950 से ही विश्वास हमारा सबसे कमजोर हिस्सा रहा है लेकिन अभी उस नुकसान को याद करना ठीक नहीं है।
फैंस कोच रेनर की बात को याद कर रहे हैं कि जल्दी गोल करने वाले की जीत होगी। राजा रानी कोच रेनर और टीम स्वीडन सभी उस जूल्स रिमे ट्रॉफी को पाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसा लग रहा है कि इस एक गोल ने ब्राजील की हिम्मत तोड़ दी है। रसुंडा स्टेडियम में जीत का जश्न शुरू हो गया है और मैदान पर मौजूद 11 खिलाड़ी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते। स्वीडन के डिफेंस को भेदते हुए ब्राजील की टीम आगे ही बढ़ते जा रही है। उनका रुकने का कोई नामो निशान ही नहीं है। उनकी पराजय लगभग असंभव है। अगर आज का ये मैच आज ब्राजील जीतती है तो आज का ये क्षण आने वाले दिनों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। स्वीडन के खिलाड़ी बॉल के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी की तरफ बॉल को फेंकते हुए, और बीच में डिफेंस के लिए कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। स्वीडन के इतिहास में एक और सुनहरा पन्ना जैसे जुड़ गया है। नासमिंटो ने स्वीडन के डिफेंस को तोड़ दिया है। अब अपनी जगह छोड़ना स्वीडन को भारी पड़ गया और ब्राजील ने स्कोर बराबर कर लिया। ये बिल्कुल हैरान करने वाला मोड़ है। ये है ब्राजील की टीम, जिसे हमने इस तरह से पहले तो कभी नहीं देखा है। टीम पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरी हुई है। लिडहोम ने ग्रेन को और वापस गुस्तावसन के पास, और अब बॉल हैमलिन की तरफ। हैमलिन ने पुश कर दिया है सिमोनसन की ओर, और अब रेनॉर ने अपने डिफेंस को अटैक के लिए आगे भेज दिया है। बर्गमार्क ने पास किया लिडहोम को, और बॉल है ऑरलैंडो के पास। उसने पास किया सिमोनसन को, और सिमोनसन ने वापस किया लिडहोम को, और फिर से बॉल गुस्तावसन के पास। बॉल को एरिया में ले आए हैं और सिमोनसन को देख रहे हैं। गिल्मर गोल करने के लिए आगे आगे बढ़ते हुए ग्रेन ने क्रॉस कर दिया है। जल्दी से पास करो, यहाँ वावा को एक्स बॉम्ब, और बोर्जेसन ने अंदर आकर रोक लिया है, लेकिन वावा ने गरिंचा को पास कर दिया है। बर्गमार्क ने रोका, गरिंचा ने चकमा दे दिया, और गरिंचा बिल्कुल अकेले हैं। स्वेंसन रोकने के लिए आगे बढ़े, और ये क्रॉस वावा के पास, और गोल 2-1 ब्राजील ने बढ़त ले ली है। स्वीडन 2 बार मात खा चुका है। ये महान टीम पीछे जा रही है। ब्राजील 2, स्वीडन 1, और अब पूरा रासुंडा स्टेडियम एक तरह से सदमे में है। उम्मीद थी कि स्वीडन बहुत तेजी से खेलेगा, लेकिन इस करारे जवाब के बाद स्वीडन की टीम बिल्कुल परेशान है, हैरान है। गरिंचा ने बॉल को चुरा लिया है। ब्राजील ने वापस बॉल पर कंट्रोल कर लिया है। गरिंचा ने डिश किया वावा को, वावा ने चकमा दिया ग्रेन को। बर्गमार्क के बीच से खूबसूरत ब्लाइंड डिश दीदी को। ब्राजील एक अच्छे तालमेल के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्राजील अलग ही रंग में दिखाई दे रहा है। और वो पूरे कंट्रोल में है। ऐसे लग रहा है वो मुस्कुरा रहे हैं। अपनी जगह छोड़ना स्वीडन को भारी पड़ रहा है और सारे प्लेयर्स सामने देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। आखिरकार पूरी दुनिया ब्राजील की खूबसूरती देख सकती है। हमारे हीरो अच्छे तालमेल में खेल रहे हैं। ये फुटबॉल से भी बढ़कर है। ये एक बेहद खूबसूरत खेल है। और आज का ये दिन सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। सदियों तक बहुत सारी पीढ़ियां आज का ये दिन याद करेगी और पढ़ेगी, मजे लेकर पढ़ेगी। ये बहुत बड़ी
जीत है, बहादुरी का एक बहुत बड़ा जश्न है जो लोग मना रहे हैं। लोगों की आंखों में आंसू है, लोग रो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग खुश हैं, लोग अपने अलग अलग तरीके से अपनी खुशियों को जाहिर कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सोच भी आगे, ब्राजील 3 स्वीडन 1। स्वीडन में मौजूद सभी फैंस और पूरा यूरोप, यहां तक कि राजा और रानी भी इन साउथ अमेरिकन के लिए तालियां बजा रहे हैं। रेनॉर की स्ट्रेटेजी का ब्राजील के सामने कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये रहा ब्राजील। नासिमिंटो ने चकमा दिया हैमरिन को, बगमाक मदद के लिए आगे आते हुए, और नासिमिंटो ने क्रॉस कर दिया है। पेले ने लेफ्ट विंग की तरफ लॉन्ग क्रॉस किया है। कॉर्नर ऑफ द बॉक्स से जगालो, स्वेंसन ने डाइव किया और ये हो गया गोल। खेल में बस कुछ ही सेकंड्स बचे हैं और डीडी ने क्रॉस किया नासिमिंटो के लिए। और ब्राजील ने 1958 वर्ल्ड कप जीत लिया है। जून 1958 वो दिन जब ब्राजील ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता। जब फाइनल सीटी बजी, मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली, सब कुछ एक सपने जैसा लगा। पहली बार घर छोड़े हुए सिर्फ 18 महीने हुए थे, लेकिन लगा जैसे कई साल बीत गए। मेरे मॉम डैड मुझसे मिलने आए और डैड ने मुझे वो वादा याद दिलाया जो मैंने 8 साल पहले किया था। लेकिन मैं 1958 को कभी नहीं भूलूंगा, जिस दिन मैं पेले बना और जिंगा स्टाइल को एक खूबसूरत खेल के रूप में पहचान मिली। हर जगह ब्राजीलियन इसे देखने आते हैं। हमारे इसी अंतर ने हमें खूबसूरत बना दिया। 1961 में ब्राजील के राष्ट्रपति जनियो क्वाद्रोस ने आधिकारिक रूप से पेले को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया। 17 वर्ष की उम्र में विश्व कप में गोल करने वाले और जीतने वाले पेले अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। पेले और टीम ब्राजील ने 1962 और 1970 के विश्व कप में भी जीत हासिल की।
फुटबॉल के इतिहास में पेले अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 विश्व कप जीते। करियर में सबसे अधिक 1283 गोल का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। एक ही खेल में 5 गोल करने का रिकॉर्ड पेले कभी नहीं तोड़ पाए। ये रिकॉर्ड उनके पिता डोंडिनो डो नासिमेंटो के नाम है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेले को सदी का एथलीट करार दिया। 1958 के वर्ल्ड कप से ब्राजील की जिंगा स्टाइल दुनिया भर में फुटबॉल खेलने की सबसे प्रसिद्ध स्टाइल बन गई। Vibrar o teu coração. É só você acreditar. O que te faz sonhar e seguir como amanhã. Somos todos diferentes, mas juntos somos um. Oh, ginga, 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 ginga pra vencer. Ginga, ginga, ginga. Ginga pra vencer. A ginga tá na veia, é propriedade brasileira. É parte do que eu sou. Oh, ginga. É na luta, é com garra que eu mostro meu valor. Oh, ginga.